योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम् पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय स्वजन, जैसे कि अभी शिवमंगल भैया ने बताया, आज का इस पातंजल योग दर्शन के सूत्र में 33वां मणि है। कल हम लोगों ने विशेष रूप से 5 क्लेशों में से राग और द्वेष, इन 2 क्लेशों की काफी विस्तार से चर्चा करी। और उसके बाद जो एक सामान्य सी भी चर्चा हो रही थी कुछ मित्र लोगों की, वह भी बहुत अद्भुत थी, बहुत अच्छी थी, काफी प्रासंगिक और ज्ञानवर्धक थी, बहुत अच्छा था। आज इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने सुखानुशयी रागः और दुखानुशयी द्वेषः, यह हम देख चुके हैं। तो सुख और दुख, यह जीवन में निरंतर धूप छांव जैसे निरंतर हमारे साथ रहते ही है। लेकिन पतंजलि महामुनि उस दौरान भी कहते हैं कि जो सहेतुक कर्म होते हैं वे राग और द्वेष मूलक होते हैं, और इसलिए सहेतुक कर्म के भी हमें परे जाना है, ऐसा वे कहते हैं। क्योंकि जो भी वासना है या विषय के साथ संयोग है, वह कभी सुखानुशयी होगा तो कभी दुखानुशयी भी वह हो सकता है। लेकिन इनके परे जाने की आवश्यकता है। वहाँ पर सत्व, रज और तम, इन तीनों का कभी तो सहारा लेकर, कभी इन तीनों के परे जाकर, क्योंकि ये तीनों ही हमें सहायक भी होती है या यह रोकने वाली भी होती है। एक तो वह भोगार्थता की तरफ भी ले जा सकती है या दूसरी अपवर्गार्थता की तरफ भी ले जा सकती है। अर्थात भोगार्थता मतलब विषयों में लिप्त करना, चित्त के विषयों के माध्यम से उधर लगाए रखना, अथवा अपवर्गार्थता मोक्ष की तरफ व्यक्ति को उठाना। दोनों ही प्रकार के कार्य यह सत्व, रज और तम ये गुण करते हैं। इसमें सत्व गुण यह प्रकाशक है, और यह जैसे जैसे वृद्धिंगत होता है तो अंदर अनंत हृदयाकाश में एक उत्कट भावना से उत्पन्न होती है, जिस कारण फिर साधक और उत्कटता के साथ साधना में लीन होता है और इन सब बाधाओं को पार करते हुए, इन क्लिष्ट वृत्तियों को पार करता हुआ वह आगे बढ़ता है। उसी में जो पंच क्लेश है उसमें से 4 तो हम देख चुके हैं, अविद्या, अस्मिता,
राग और द्वेष। जो पांचवा रह गया है वह है अभिनिवेश। उसके लिए पातंजलि योग दर्शन में जो सूत्र आया है, स्वरसवाही विदुषोपि तन्वनुबंधो अभिनिवेशः, ऐसा सूत्र आया है। क्या कह रहे हैं? जैसे अविद्वान अर्थात सामान्य लोग, यो पहन लीजिए, वह विद्वान भी, उनके अंदर एक प्रवाह सा निरंतर स्वभावगत बना रहता है, और वह प्रवाह ऐसा ही भाव उत्पन्न करता है कि यह शरीर रूप जो मैं हूं, वह मैं, वह शरीर कभी उसका नाश ही ना हो, वह कभी मरे ना, तो वह निरंतर, वह मृत्यु को प्राप्त हो ही ना, और वह निरंतर बना रहे, ऐसा एक दृढ़ संस्कार जो भीतर बना रहता है, जिसकी अनेकों बार हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन अंदर रहता है। तभी तो हमें किन्हीं किन्हीं चीजों का भय लगता है, अरे ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि मृत्यु का भय वहां पर है। तो मृत्यु नहीं आनी चाहिए, यह अंदर का जो संस्कार है, उस संस्कार को अभिनिवेश ऐसा कहते हैं। थोड़े में यदि कहेंगे तो इस प्रकार वह होता है। तो यह भी क्लेश है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य अपने आप को, अपने देह को ही सब कुछ मान बैठता है, उसी में फिर गूंथा रहता है, और उसी के सोपस्कार, उसी को ठीक ठाक करना, इसी में लगा रहता है, या उसकी इच्छा का शमन करना, तृष्णा बुझाना, उसको खिलाना पिलाना, साफ सुथरा रखना, इन्हीं में लगा रहता है। इसलिए इस क्लेश से निकलना यह बहुत जरूरी है, ऐसा पतंजलि महामुनि कहते हैं। तो वे क्या कहते हैं? शरीर वास्तव में अनात्म है, यह हम अविद्या अस्मिता, उसमें हम देख चुके हैं। शरीर वास्तव में वस्तुतः अनात्मा होने के बाद भी अविद्या के कारण शरीर ही मैं हूं, ऐसा जो लगने लगता है, ऐसी आत्मबुद्धि जहाँ हो जाती है, बस वहीं पर गड़बड़ शुरू होती है। और फिर यह मैं हूं तो मैं नित्य रहना चाहिए, तो शरीर नित्य रहना चाहिए, क्योंकि शरीर मैं हूं, तो शरीर नित्य ही रहना चाहिए, बना ही रहना चाहिए, इसका कभी नाश नहीं होना चाहिए, ऐसा फिर उसको लगता है। तो इसको मरण नहीं आना चाहिए, ऐसी जो भीतर की वासना है, यह सभी के चित्त में इसका स्फुरण होता है, चाहे वह विद्वान व्यक्ति हो, चाहे अविद्वान हो, मतलब वह पढ़ा लिखा हो, शास्त्रवेत्ता भी हो सकता है, या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, सामान्य है, सामान्य सामान्य से कार्य और काम करने वाला है, उसके भी अंदर यह, जैसे नदी का प्रवाह अखंड रूप से बहता रहता है, वैसा ही यह तन्मनुबंध वासना रूप से चित्त में अखंड इसका स्फुरन होता रहता है, और यह स्फुरन ही बाधा है, क्लेश है। इस स्फुरन के कारण क्लेश है, क्योंकि यह कभी भी दुख की अवस्था में ले जा सकता है। और फिर भारतीय संस्कृति कहती है, भगवत गीता में आया है, वो बढ़िया ढंग से आया है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, आदि आदि शब्द आए। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसको कोई सुखा नहीं सकता, कोई वायु इसको सुखा नहीं सकती, इसको कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई अग्नि इसको जला नहीं सकता, कोई शस्त्र इसका छेद नहीं कर सकता, अर्थात इसको मार नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ऐसा आत्म तत्व है। और यह शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, वास मतलब वस्त्र, जैसे वस्त्र जीर्ण शीर्ण होता है, पुराना हो जाता है,
उसको बदल देते हैं, वैसे इस आत्मा का यह शरीर रूपी वस्त्र, इसको भी बदला जाता है। यह शास्त्र तो कहते हैं, विद्वान इसको पढ़ते हैं, शास्त्रवेत्ता इसको पढ़ते हैं, या जो सधे हुए पुरुष है या थोड़े ज्ञान मार्गों पर चले हुए या सूझबूझ वाले, वे भी इन बातों को समझते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से ऐसा लगता है कि इसको मृत्यु नहीं आनी चाहिए, ये शरीर नहीं मरना चाहिए, क्योंकि शरीर ही मैं हूँ, तो मुझे मृत्यु आकर कैसे चलेगा, वह नहीं होना चाहिए, ऐसा उसको लगता है। इसका अखंड स्फुरण उसको होता रहता है। इसीलिए ये नदी जैसा उसका निरंतर प्रवाह इस बात का कि मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए रहता है। इसीलिए इसे स्वरसवाही ऐसा कहा, एक रस प्रवाहित हो रहा है। कौन सा रस, कौन सा संस्कार? तो मुझे मृत्यु नहीं आनी चाहिए। अभिनिवेश यह निरंतर चलता रहता है। यह केवल अविद्वान के अंदर होता है ऐसा नहीं। तो यह अस्थिमासमय देह आत्मा नहीं है, यह आत्मस्वरूप है, यह सच्चिदानंदमय है। ऐसा जिसको समझता है, ऐसे विद्वान को भी ऐसा लगता है कि इस देह का नाश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के तन्वनुबंध को अभिनिवेश नामक क्लेश ऐसा नाम है, उसका नामकरण अभिनिवेश है। इस आधार पर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये पांचों क्लेश चित्त में संस्कार रूप से नित्य विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अभी समझ लेने से क्लेश दूर हो गए। वो तनु रूप में जा सकते हैं, विच्छिन्न रूप में जा सकते हैं, प्रसुप्त रूप में जा सकते हैं, बीज रूप में जा सकते हैं, लेकिन अभी है और वो रहेंगे। ये पांचों क्लेश संस्कार रूप से वह विद्यमान रहते हैं। यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। जब वो बीज रूप में रहते हैं, संस्कार रूप में रहते हैं, तो यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। लेकिन व्यवहार काल में ये पांचों क्लेश, और उसमें से भी राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो तीन है, ये क्लेश, इनको कोई उद्बोधक तत्व यदि आ गया, उद्बोधक संस्कार, उद्बोधक परिस्थिति, उद्बोधक विचार यदि कोई इनको मिल गया, तो ये सूक्ष्म से स्थूल रूप धारण कर ले। सूक्ष्म में मतलब कैसे, अभी पड़े हुए अंदर, लेकिन कोई उद्बोधक तत्व मिल गया तो तुरंत जिस विषय का उन्होंने सुखास्वाद लिया था, ऐसी परिस्थिति या उसकी संभावना दिखी, ये एकदम से जागरूक हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये अच्छा नहीं था, मैं ये कभी नहीं अपने जीवन में लूंगा। अभी अंदर तो पड़ा है, लेकिन जैसे ही बाहर की परिस्थिति, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कहीं कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, और कूड़े के ढेर के संबंध में हमारे मन में द्वेष है, घृणा है, लेकिन हम कूड़े के पास से जब जाते हैं तो तुरंत जागरूक, अरे यार कूड़े का ढेर, ओहो ये गंदगी, तो तत्काल वह जागरूक होकर परिणाम में आ जाता है, मतलब कृति रूप में वह आ जाता है, वास्तविक रूप में वह आ जाता है। इस प्रकार क्लेशों की दो अवस्थाएं बनती है। एक, क्लेश सूक्ष्म रूप में रहते हैं, और क्लेश स्थूल रूप में भी आते हैं। स्थूल रूप में मतलब अभिव्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, कृति रूप धारण करते हैं, प्रत्यक्ष में आते हैं, चित्त के माध्यम से विषय के साथ जुड़कर वह प्रत्यक्ष रूप धारण करते हैं। अन्यथा बीज रूप में, संस्कार रूप में पड़े रहते हैं। इनमें से तीन ये जो है, ये विशेष रूप से, क्योंकि अविद्या और अस्मिता यह कृति रूप नहीं धारण करते, अविद्या और अस्मिता संस्कार रूप में ही रहते हैं, लेकिन यह अविद्या और यह अस्मिता इन पांचों को घेर के रखती है, लेकिन फिर भी वो संस्कार रूप में रहती है। लेकिन ये तीन, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह उद्बोधक परिस्थिति निर्मित होते ही, मिलते ही तत्काल
प्रतिरूप धारण करते हैं और परिणाम में आते हैं। इनको कैसे जीतना, क्योंकि ये दोनों प्रकार से है, ये स्थूल रूप में भी है और ये सूक्ष्म रूप में भी हो सकते हैं या होते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं संस्कार भाव से, तभी तो स्थूल रूप में आते हैं। तो इनको कैसे जीतना, इन पर कैसे विजय प्राप्त करना, इसके लिए क्या उपाय है, यह अगले 2 सूत्र में 10वां और 11वां जो सूत्र है इसमें यह बात आती है। तो 10वां सूत्र पतंजलि महामुनि, इतने छोटे छोटे सूत्र है ना, इतने बढ़िया है, इतने अच्छे है कि क्या बताए, इतने मीठे है, मतलब एक एक सूत्र से जैसे अमृत झर रहा हो, क्योंकि उनका जब विस्तार करते हैं तब उसकी बारीकी समझ में आती है। नहीं तो भाई संस्कृत पढ़ना आता है या देवनागरी स्क्रिप्ट पढ़नी आती है, इसलिए पढ़ लो और रहने दो, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो रहा था अभी तक, मेरा कुछ का हो रहा था। लेकिन जैसे पढ़ते हैं और उसका विवेचन पढ़ते हैं तो फिर उन सूत्रों के, उन शब्दों के मध्य 2 सूत्रों के बीच में अरे ऐसी बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत चीजें हैं, मन की, चित्त की, संस्कारों की, या मोक्षार्थ भूमिका की, या समाधि अवस्थाओं की, वह बड़ी विशेष है, चमत्कारिक है, और अपने जीवन में और मनुष्य में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाली ऐसी वो चीजें हैं। तो 10वां सूत्र पतंजलि महामुनि देते हैं, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्माः। सूक्ष्म की जो बात अभी हो रही थी, ये 3 क्लेश, राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह एक तरफ सूक्ष्म होते हैं और फिर वह प्रत्यक्ष अभिव्यक्त होते हैं, तो स्थूल रूप में भी होते हैं उद्बोधक परिस्थिति मिलने से, अभी थोड़ी देर पहले अपन लोग देख चुके हैं। और फिर 11वां सूत्र है, ध्यान हेयास्तदवृत्तयः। ध्यान से यह जो हेय है, त्यागने योग्य, क्या, तो यह पंचक्लेश, इनको त्यागो, उसमें से भी विशेष रूप से ये 3, इनको त्यागो, इनकी जो वृत्तियां उत्पन्न हो रही है इनको त्यागना बहुत जरूरी है, ऐसा पतंजलि महामुनि इन 2 सूत्रों के माध्यम से कह रहे। एक तरफ वे कह रहे ये सूक्ष्म को प्रतिप्रसव करके वापस ले चलो, ये बाहर आने की संभावना है, उद्बोधक परिस्थिति मिलकर अभिव्यक्त हो सकते हैं, मैनिफेस्ट हो सकते हैं, पुनः चित्त उसमें लिप्त हो सकता है, इसलिए इनको प्रतिप्रसव करो वापस। प्रतिप्रसव अपन देख चुके हैं, प्रतिप्रसव मतलब वापसी यात्रा, जैसे हमने देखा था कपड़े की, कपड़ा जिन धागों से बना है उन धागों में रूपांतरण करना, धागे अलग अलग, उन धागों का जो एट है वह निकालकर उन धागों की रुई में रूपांतरण करना, और वह रुई बिल्कुल कपास की अवस्था में मुलायम उसको करके धुनक के फिर वैसी स्थिति में चली जाए, वह हुआ प्रतिप्रसव, कपड़े का प्रतिप्रसव। अप्रसव कपास है, उसकी रुई बनी, उसको धुनका गया तो रुई बनी, उससे धागा बनाया, धागे से उसको ईंटा, फिर उससे कपड़ा बुना, कपड़ा सिलकर हमने पहना, तो यह प्रसव हुआ, और वापसी प्रतिप्रसव। तो यह चीजें हर समय के लिए ध्यान में रखने की है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि, ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्मः, कार्य का कारण में प्रविलय करने यह प्रतिप्रसव है, कार्य का कारण में, क्योंकि इन्हीं कारणों से ही कार्य घटित होता है, कार्य अपने आप में कोई घटित होने की संभावना नहीं है। अब मेरा हाथ इधर से इधर हिल रहा है, या मैं बोल रहा हूँ, यह कार्य है, लेकिन इसके पीछे मेरे मन में, मेरे चित्त में ऐसी इच्छा हुई कि मैं पतंजलि योग दर्शन पर बोलूं, किन्हीं उद्बोधक कारणों से। मनोज भैया उद्बोधक कारण बने और उसके कारण मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा भी अभ्यास हो जाएगा, मैं बोलूं, तो यह कारण बना, और शब्दों के द्वारा, वाणी के द्वारा इस पर्टिकुलर समय पर इस पर उद्बोधन हो रहे, यह कार्य घटित हो रहा है। तो प्रत्येक कार्य के पीछे, इस विश्व में, ब्रह्मांड में जितने भी कार्य होते हैं उसके पीछे
से कारण होता ही है, बिना कारण के कोई कार्य घटित होने की कोई संभावना नहीं। तो क्या कह रहे हैं? प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्मा, कार्य का कारण में प्रतिविलय अर्थात प्रति प्रसव करना जरूरी है, होना चाहिए। मतलब कार्य का कारण में प्रति प्रसव करें, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे। ऐसा प्रति प्रसव करने से जो सूक्ष्म क्लेश है, वह सूक्ष्म क्लेश प्रति प्रसव करने से सूक्ष्म क्लेश उनको जीता जा सकता है, उन पर विजय प्राप्त करी जा सकती है, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे हैं। तभी वह क्लेश जब वृत्ति रूप से परिणाम को पहुंच जाते हैं, रूपांतरण हो जाता है उनका, तो फिर उनको ध्यान के अभ्यास से हेय यानी उनको नष्ट करना चाहिए। ध्यानाभ्यास से उनको हेय का मतलब है त्यागना या नष्ट करना। ऐसी दो प्रक्रियाएं बताई। एक तो उस कार्य का मुख्य जो कारण होता है उसमें प्रतिप्रसव करो तो दब जाएंगे, उस पर विजय हो जाएगी। अथवा वह जो वृत्ति रूप से वह क्लेश जो परिणाम वो पाते हैं, मतलब अभिव्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, कार्य रूप धारण करते हैं, कृति रूप धारण करते हैं, तो ध्यान के अभ्यास से, अब ध्यान का अभ्यास करेगा तो कृति हो ही नहीं सकती। आदमी शांति तो बैठेगा, चित्त अपने आप में बैठ जाएगा, अपने आप में विलीन हो जाएगा। वही तो ध्यानम निर्विषय मना कहा गया है। तो ध्यान से चित्त शांत होकर अपने आप में अवस्थित होता है, स्वरूप स्थिति की तरफ जाता है। इसके कारण या तो ध्यान से करो या प्रतिप्रसव के द्वारा करो, बस यह कहना है इन दो सूत्रों के माध्यम से। तो क्या करना है? तो प्रतिप्रसव और ध्यानाभ्यास, तो यह क्लेश नाश के दो साधन है, ऐसा पतंजलि महामुनि 10वें और 11वें सूत्र में कह रहे। तो अविद्या और अस्मिता, यह दो क्लेश जो है ये नित्य ही सूक्ष्म अवस्था में रहते, ये कभी स्थूल रूप नहीं धारण करते, ये सूक्ष्म अवस्था में। इनके प्रभाव से फिर ये तीन राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह तीन स्थूलावस्था में आते हैं और फिर ये वृत्ति रूप से परिणाम को प्राप्त होते हैं और उनके कारण कुछ क्लेश होते हैं। हमने देखा कि ये जब क्रिया रूप धारण करते हैं तो कोई ना कोई क्लेश मन को होता है ना। इसलिए इन तीन क्लेश को उद्बोधक सामग्री नहीं है, तब भी ये वृत्ति रूप से स्थूल भाव को प्राप्त नहीं होते हैं और संस्कार रूप से सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। यदि इनको उद्बोधक कोई कारण नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसा नहीं होता है। यह संस्कार रूप से अंदर रहते ही है। तो क्या कह रहे हैं पतंजलि महामुनि? तो योग प्रतिपादित यम नियम इन 8 अंगों वाले अष्टांग योग के अनुष्ठान से जो क्लेश क्षीण हो जाते हैं, उनको फिर यदि उद्बोधक सामग्री मिल जाएगी तो वह वृत्ति रूप स्थूल भाव को प्राप्त नहीं होते। मतलब देखिए, सामान्य रूप से उनको उद्बोधक सामग्री यदि प्राप्त हो गई तो वे तत्काल वृत्ति रूप धारण करते हैं और जिनके कारण क्लेश को हमें सहना पड़ता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है। लेकिन अष्टांग योग के यम नियम आदि का पालन करने से या अष्टांग योग का अपने साधना में अंतर्भाव करने से फिर ये उद्बोधक सामग्री उपस्थित होने के बावजूद ये वृत्ति रूप होकर स्थूल भाव को प्राप्त नहीं होते, मतलब क्रिया रूप धारण ये नहीं करते, अंदर रहते हैं, अभी संस्कार रूप में रहते हैं, वासना रूप में रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कृति नहीं करते। क्योंकि यह जो अष्टांग योग है आगे चलकर जो आने वाला है,
वह अष्टांग योग इनको दबा देता है या इनको वह संवर्धित कर लेता है, उनका वह उत्कर्ष अथवा उन्नयन कर देता है। आगे चलकर वह बात आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर इतने ही हम समझें। इस प्रकार वृत्ति रूप से व्यापारवान जो यह तीन राग, द्वेष और अभिनिवेश यह क्लेश है, अथवा यह व्यापार शून्य अवस्था में है, अभी कोई किसी प्रकार का व्यापार मतलब यहाँ बिजनेस नहीं, व्यापार मतलब व्यवहार इस रूप में कि वो कुछ कर रहे हैं इस रूप में, तो ये संस्कार रूप से प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इनको योगाभ्यास से दुर्बल स्वरूप में सूक्ष्म अवस्था में ले जा सकते हैं, और यह क्लेश जब तक चित्त में विद्यमान रहेंगे तब तक वृत्तियों की क्लिष्टता और दुख रूपता का अनुभव करना ही पड़ेगा। मतलब यह योग के साधन के कारण संस्कार रूप में तो अंदर जा सकते, रह सकते हैं, प्रत्यक्ष व्यापार नहीं करे, प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं कर रहे, प्रत्यक्ष कार्य रूप या कृति रूप में वे साकार नहीं हुए, धारण नहीं किया, लेकिन ये संस्कार रूप में रहने के बाद भी इनका क्लेश तो होगा ही होगा, और इस कारण दुख अनुभव करना ही पड़ेगा, ऐसा पतंजलि महामुनि कह रहे। इसलिए इनका निराश अर्थात इनका निराकरण करना यह जरूरी है। वह कैसा करना, यह इन दोनों सूत्रों में बताया है। यह क्लेश जब वृत्ति रूप से परिणित होते हैं या वृत्ति रूप से परिणित नहीं होते, तब जब वह संस्कार रूप से, तब प्रतिप्रसव का अभ्यास कर उनका निराश करिए। प्रतिप्रसव का अभ्यास कर मतलब उनको वापसी भेजो, उनको उनके कारण रूप में डालो वापस, तो उसके कारण वो और सूक्ष्म हो जाएंगे, तनु हो जाएंगे, या विच्छिन्न अवस्था से तो और वापस प्रसुप्त अवस्था में वह चले जाएंगे, और उससे भी पीछे वे जा सकते हैं, और कार्य का कारण में प्रविलय करते जाना, यह प्रतिप्रसव वहां पर होगा। फिर राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये क्लेश अस्मिता और अस्मिता अविद्या से उत्पन्न होती है। ये जो तीन क्लेश है ना, ये अस्मिता के कारण उत्पन्न होती है और अस्मिता अविद्या के कारण उत्पन्न होती है। दोनों दिखते तो नहीं है, लेकिन दोनों अपनी पकड़ तो बनाकर रखते हैं। तो यह राग, द्वेष और अभिनिवेश, यह तीनों ही अस्मिता क्लेश से जागृत होते हैं, और अस्मिता अविद्या के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए इन तीनों का अस्मिता में, अर्थात राग, द्वेष और अभिनिवेश का अस्मिता में विलय करना, और अस्मिता का अविद्या में उसको विलीन करना, इसको क्या कहते हैं? प्रतिप्रसव। उसको अविद्या में उसका प्रविलय कर दीजिए, उसको उसमें डाल दीजिए, लुप्त कर दीजिए, प्रतिप्रसव कर दीजिए। यह सूक्ष्म क्लेशों के नाश का उपाय है। सूक्ष्म क्लेशों को कैसे नाश करना? तो उनका प्रतिप्रसव कैसे? तो यह तीनों अस्मिता से उत्पन्न होता है, अस्मिता अविद्या से उत्पन्न होती है। तो इन तीनों को, राग, द्वेष और अभिनिवेश को पहले अस्मिता में वापस ले चलो, प्रतिप्रसव करो, और अस्मिता से अविद्या में उसका प्रतिप्रसव करो, और इन तीनों को बिल्कुल उनका वहां पर प्रविलय कर डालो। यह उनके नाश का उपाय है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। फिर वे कहते हैं, क्लेश जब वृत्ति रूप से परिणत, मतलब स्थूल रूप जब धारण कर लेते हैं, तब उनका नाश ध्यान से वे कहते हैं तब उनका नाश ध्यान से करना चाहिए। साधक को ध्यानाभ्यास की नित्य की आदत तो रहती है, क्योंकि वह जो सारा कुछ जो साधना चाहता है वह ध्यान ही माध्यम होता है, ध्यान के द्वारा ही तो साधता है।
तो ज्ञानाभ्यास की उसको अभ्यास रहती है। तो इन क्लेशों की वृत्ति रूप से पीड़ा होने लगी तो वह सात्विक रूप से ध्येयाकार होकर, अर्थात चित्त को ध्येयाकार बनाकर वह अपनी वृत्तियों के क्लेशों का निराश कर सकता है। अर्थात साधना में जाओ, ध्येय में जाओ, मन शांति की तरफ जाओ, तो ये जो वृत्ति रूप से, संस्कार रूप से, सूक्ष्म रूप से, अविद्या के माध्यम से जो अभी रहते हैं, उनको ध्यान के द्वारा उनका तुम निराश करो। इस प्रकार स्थूल और सूक्ष्म क्लेशों का निराश मतलब निरसन यह हर समय करने का अभ्यास साधक ने करना चाहिए। मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण बात पतंजलि साधना के रूप में सीधी सीधी हमें देते हैं। यदि वह सूक्ष्म रूप से है तो उनका प्रतिप्रसव करते हुए उसके कारण में आप विलीन हो जाओ, वापस जाओ। और यदि वह स्थूल रूप से है तो ध्यान का अभ्यास कर, क्योंकि ध्यान के समय अन्य विचारों को स्थान ही नहीं मिलेगा, सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं, तो वह क्रिया रूप धारण कर ही नहीं सकते हैं और धीरे धीरे उनका निराश होता जाएगा। इस प्रकार पतंजलि महामुनि इस 10वें और 11वें सूत्र के माध्यम से कहते हैं। 12वां सूत्र है क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय। क्लेश मूलः कर्म का चित्त पर होने वाला धर्म अधर्म रूप संस्कार, यही कर्माशय है। क्लेश मूलः कर्माशयो, यह जो क्लेश है यही मूल रूप में कर्माशय, कर्मों का जो संस्कार है वह इकट्ठा करने वाला है चित्त पर धर्म अधर्म रूप में, इसी का संस्कार पड़ता जाता है। इस कर्माशय को का जो मूल कारण है अविद्यादि है, जो पंच क्लेश, यही उसका क्लेश मूल है। इन्हीं के कारण धर्म अधर्म रूप संस्कार होकर यह कर्माशय उत्पन्न होता है। तो वर्तमान काल का जो जन्म है यह दृष्ट जन्म है। आगे कहते हैं ना, दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। तो यह जो वर्तमान काल का जन्म है यह दृष्ट जन्म है। भविष्य काल में जो जन्म प्राप्त होगा वह अदृष्ट जन्म है। अभी वो पिछले जन्म की बात नहीं कर रहे, वह कह रहे इस जन्म का हमें पता पड़ रहा है और इस जन्म में हम क्लेश भोग रहे हैं, तो इस जन्म का विचार कर लें। और वे कह रहे हैं कि केवल इसका विचार करने से नहीं चलेगा, तो आगे हमें जो क्लेश भोगने पड़ेंगे दुख के रूप में, तो वह जो आगे जो वेदना उत्पन्न करने वाले हैं उनका भी विचार कर लो। वह वास्तव में अदृष्ट है। तो जो भविष्य काल में जो जन्म प्राप्त होगा, एक या अनेकों, उस जन्म में जो क्लेश होंगे उसका विचार कर लो, उसको सुलझा लो। इसलिए वह यह दे रहे, और वे कह रहे हैं कि इस दृष्टि से इस दृष्ट और अदृष्ट, मतलब अभी का यह दृष्ट जन्म और अदृष्ट जो आगे चलकर जो आएगा, अर्थात अगला जन्म जिसको हम कहेंगे, उनके माध्यम से यह जो कर्माशय है, जो धर्म अधर्म मार्ग के कारण, कर्मों के कारण, संस्कारों के कारण, क्लेशों का पालन करते, क्लेशों का वो जीवन में रहने के कारण जो उत्पन्न होता है, उनको अनुभव आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह वेदनीय है और उसका अनुभव आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। तो थोड़ा सा यह कर्माशय क्या है इसको हम देख लेते हैं, और कुछ भाग हम कल फिर आगे देखेंगे। जरा सा यह भाग देख लेते। तो प्राणी मात्र की ओर से या प्राणी मात्र के हाथ से जो जो कर्म घटित होते हैं वह अधिकतर चित्तगत या अविद्यादि क्लेश के कारण भी होते हैं, घटित होते हैं, है ना। तो चित्तगत अविद्यादि क्लेश जो है वही तो कर्म का
मूल कारण है, यह अभी हम देख चुके हैं। इसलिए जीवन मुक्त का आचरण क्लेश मूलक नहीं रहता है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में है उस व्यक्ति का जो कर्म है वह चित्त में जो अविद्यादि क्लेश है उसके कारण है, और जो जीवन मुक्त हो जाता है उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है वह क्लेश मूलक नहीं रहता है, क्योंकि वह उनके पार हो जाता है। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन पांचों क्लेशों के का अनुसरण करते हुए ही जीव मात्र की प्रवृत्ति पुण्य कर्म में अथवा पाप कर्म में अथवा मिश्रित कर्म में, मतलब उसमें पाप कर्म भी है पुण्य कर्म भी है, ऐसे मिश्रित कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती रहती है। इन कर्मों के अनुसरण यह चित्त पर धर्म का, अधर्म का अथवा मिश्र या धर्म का अधर्म का यह संस्कार होता रहता है, क्योंकि ऐसे ऐसे कर्म यदि होते रहेंगे तो उनके संस्कार भी पड़ते जाते हैं। यह क्लेश के कारण कर्म होते रहते हैं। सुख चाहिए तो कर्म हुआ, दुख से दूर हटना है तो कर्म हुआ, और ये दुख अच्छा नहीं था वो इस कारण दूसरे प्रकार से होना चाहिए तो फिर कर्म घटित हुआ, तो उसके कारण निरंतर इसके संस्कार पड़ते जाते हैं। ये जो संस्कार इकट्ठे होते हैं इसी को कर्माशय ऐसा कहा गया है। ये जो संस्कार जो इकट्ठे होते हैं कैसे, तो पुण्य कर्म से, पाप कर्म से, मिश्रित कर्म से, धर्म के कर्म से, अधर्म से, या मिश्रित संस्कार जो होते रहते हैं वह जो चित्त पर उसके संस्कार होते हैं वह कर्माशय हो, और यही कर्माशय इसी के कारण चित्त पर जो संस्कार और अधिक प्रगाढ़ होते जाते हैं, इसके कारण ही जन्म होता है। यह संस्कार जो अंदर चित्त पर रहते हैं यही अगले जन्म के लिए, भविष्य के जन्म के लिए कारक होते हैं। इन्हीं के कारण आगे जन्म लेना पड़ता है, अर्थात यह कर्माशय जो संस्कार के कारण निर्मित होता है वही वर्तमान काल में जो जन्म हुआ उसका भी कारण वह, आगे भविष्य में भी जो जन्म होगा उसका भी कारण यह कर्माशय है। अब देखिए इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा कि पतंजलि महामुनि शायद यह कहेंगे कि जन्म में ऐसे कर्म करो कि जिसके कारण आगे जन्म न लेना पड़े। यह बात अभी अभिप्रेत हो रही है या अभी हम सब लोगों के दिमाग में उठ रही होगी, और वैसे ही आगे के सूत्र भी है। तो वे क्या कह रहे हैं, अभी वर्तमान में जो जन्म प्राप्त हुआ है प्रत्यक्ष अनुभव तो उसका आ ही रहा है हमें, यह दुष्ट जन्म है ना। तो इस दुष्ट जन्म में अनेक दुखों से हमें गुजरना पड़े। पूर्व जन्म में यह जो कर्माशय इकट्ठा करके रखा है वह इस दुष्ट जन्म में उसका भोग करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वह पूर्व जन्म में से कुछ कर्माशय रह गया और इस जन्म में फिर नए संस्कार पड़े, यह सारा लेकर अगले जन्म में फिर वेदनाएं, फिर वासनाएं, फिर संस्कार, फिर जन्म, फिर पुनर्जन्म, बस यही चलता रहता है। और इसलिए यह अभी इस समय जो जन्म हुआ है यह प्राचीन जन्म में जो प्रसुप्तावस्था में कर्माशय था और उसको जो उद्बोधक सामग्री मिली उसने वह फलोन्मुख होने के कारण उसके कर्म के अनुसार, मतलब हम सब लोगों के कर्म के अनुसार हमें यदि यह जन्म वर्तमान जन्म मिला तो फिर अदृष्ट जो जन्म है अगला, यदि पूर्व जन्म के संस्कार उद्बोधित होने के कारण यह जन्म मिला तो इस जन्म में जो संस्कार इकट्ठे किए और पूर्व जन्म के जो रहे उसको जब उद्बोधक सामग्री मिल जाएगी तो आगे भी जन्म होगा, और फिर वही घिसी पिटी राह, वही पुनरपि जननम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
यह दुस्सारे भव संसारे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुन करणे। फिर घूमना फिर घूमना फिर घूमना, और इसलिए आगे आने वाले जन्मों के अनुभव इस जन्म में नहीं हो सकते। इस जन्म में यह जो दुष्ट जन्म में जो उद्बोधक कारणों से यह दुष्ट जन्म हुआ और जो कर्माशय था उसके कारण यह, तो इसमें यदि दुख है तो इस कर्माशय के कारण आगे का जन्म होगा उसमें भी दुख रहेगा। तो भैया समझ जाओ, बस पतंजलि महामुनि यही कह रहे हैं, समझ जाओ यदि इस जन्म में इतना दुख है जिसके कारण हमारी छटपटाहट हो रही है और इसमें से बाहर निकलने का निरंतर अभ्यास, इसलिए सुख की कामना निरंतर हमारे अंदर रहती है, तो फिर अगले जन्म में फिर उसी की तैयारी हम करने वाले हैं। तो अगले जन्म की तैयारी मत करो और इस जन्म में पूर्व के कर्माशय का भी निपटारा करो और अगले जन्म के लिए पूर्व भूमिका मत बनाओ, कर्माशय मत बनाओ। यह पतंजलि आगे चलकर कह रहे हैं। तो ये जो कर्म संस्कार है इनके प्राधान्य के कारण ही पुनर्जन्म होता है। वह कैसे होता है, वह जड़ भरत की कहानी के माध्यम आदि से उन लोग देखने का प्रयास करेंगे, वह कल देखेंगे, है ना। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। बड़ी अच्छी अच्छी बातें पतंजलि योग दर्शन के माध्यम से आ रही है, आनंदित करने वाली बात है, साथ ही उद्बोधक है। इस अर्थ से उद्बोधक है कि हमें सावधान कर रही है। देखो पीछे कुछ गड़बड़ियां, वासनाएं, संस्कार, कर्माशय इकट्ठा करके रखा, इसलिए जन्म मिला। और इस जन्म में तो आनंद तो जवाए वड़े, दुख ते पर्वताए वड़े, सुख ते जवाए वड़े, तुकाराम महाराज ने कहा है जरा सा सुख दुख इतना बड़ा यदि इस जन्म में हुआ तो इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं पिछले के जो बचेंगे वह इकट्ठे होकर फिर आगे तो अगले जन्म में क्या हो जाएगा। और अगले जन्म से यदि छुटकारा पाना है तो इस जन्म से इस जन्म में इस दुष्ट रूप में कुछ कर लो, ऐसा कुछ करो तो अगले जन्म में झंझट ही नहीं, अगला जन्म भी ना हो तो अच्छा है। ऐसा कुछ लोगों का हुआ है, वह भी बात कल हम लोग देखेंगे। ऐसा कुछ लोगों का तपाचरण के द्वारा उसी जन्म में साक्षात हुआ है, यह भी हम लोग बात कल करें। बस यहाँ पर रुकते हैं और प्रार्थना से समाप्त। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यहीं पर प्रथम सत्र समाप्त होता है। थोड़ी देर के लिए शांत बैठ लेते हैं, हो जाओ सब लोग शांत हो जाओ, एटीज हो जाओ, एकदम एटीज, एकदम स्वस्थ, जैसे कहीं जैसा कहीं आप रहकर अधिक सुख की अनुभूति करोगे उस अवस्था में होगी। यदि आप अपने घर में हो, पलंग दीवान सोफा पर हो, लेट जाइए भले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आराम से हो जाइए। यहाँ आराम मिलना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि। यह विश्रांति तन मन चित्त को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, एकदम शांत शांत। जरा आज विचार करेंगे, ऐसी कितनी बातें अपने हाथों से हो जाती है, ऐसे कितने कृत्य
अपने से घटित हो जाते हैं, जो वास्तव में हम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी उद्बोधक सामग्री मिलती है, विचार आता है और वह उत्तेजित कर देता है, और वह कृति अथवा कृत्य हम कर जाते हैं। उद्बोधक सामग्री वर्तमान जीवन में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन किसको उद्बोधना करता है? तो वह उद्बोधक सामग्री हमारे चित्त में संस्कार रूप में जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जो क्लेश डले हुए पड़े हुए सुप्तावस्था में हैं, उनको जागृत करती है। इसका अर्थ वे है तभी जागृत हो सकती है, अन्यथा इसकी कोई संभावना नहीं। तो हम जरा देख लें कि अपने अंदर ऐसी कितनी बातें हैं कि जिसके कारण कभी धर्म का कभी अधर्म का कोई ना कोई कृत्य हम कर जाते हैं, कभी मिश्रित कृत्य भी कर जाते हैं। तो थोड़ा इसको परख ले। यदि हम जान जाएं, समझ लेंगे, तो इसका उपचार भी हो सकता है। कहते हैं ना, रिकॉग्निशन इज हाफ द सॉल्यूशन। उसको रिकॉग्नाइज करने से उसका लगभग आधा उपचार हो जाता है, फिर बाकी का आधा साधना के द्वारा करेंगे। 2 पद्धतियां पतंजलि महामुनि ने अभी इन 2 सूत्रों के माध्यम से हमको दी है। एक तो प्रतिप्रसव करके उसको सूक्ष्म अति सूक्ष्म करते हुए बिल्कुल बीज रूप में उसको डाल दो, उस बीज को भी जला लेंगे। अथवा वह विकृति रूप धारण करने की ओर अग्रसर हो रही है, तो ध्यान और अष्टांग योग का उपयोग करते हुए उसको थोड़ी देर के लिए चुप करा दो, शांत करा दो चित्त को। ऐसा दोनों रूपों में, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, वह वृत्तियां यदि अभिव्यक्त हो रही है या है अस्तित्व में, तो उसका उपचार हम कर सकते हैं। पहले जान तो ले कि किसका उपचार करना है, समझ तो ले, और इसलिए अपने भीतर झांकने का 2-4 मिनट के लिए प्रयास करते हैं। जरा अंदर डुबकी लगाइए।
शांति शांति। यह सत्र यहीं समाप्त होता है। सभी को अंतःकरण पूर्वक धन्यवाद।